टेम्पल शब्द का ऑरिजिन लैटिन वर्ड टेम्पलम से हुआ है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिचुअल्स और एक्टिविटीज जैसे प्रेयर और सेक्रीफाइस के लिए रिजर्व स्ट्रक्चर। हम अक्सर टेम्पल्स में वर्शिप करते हैं पर बेयरली उसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं। हालांकि किसी भी मंदिर में प्रार्थना करने से पहले उसके पीछे का बिलीफ, टेल्स एक्सेट्रा को जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दर्शन करना। इससे वर्शिप और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। भारत में मेजॉरिटी हिंदुइज्म या हिंदुइज्म से डिराइव सेक्शंस और बिलीव्स पर फेथ रखते हैं। यहाँ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म का उद्गम हुआ है। आज का वीडियो दोस्तों हिंदुइज्म में होली साइट्स माने जाने वाले 4 धाम यानी नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, साउथ में रामेश्वरम और वेस्ट में द्वारिका पर डिस्कशन है। हम इन चारों धामों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और हिंदुइज्म में इनके अनकंपेरेबल और इनसेपरेबल इंपॉर्टेंस को जानेंगे। ये 4 होली एंड ऑनर्ड श्राइन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं, जो माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु द्वारा इंटीमेटली पसंद किए जाते हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में मेडिटेट करते हैं और द्वारिका में आराम करते हैं। इसलिए इन जगहों को 4 धाम कहा जाता है। इन चारों धामों को शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था। धाम का अर्थ है एक सेक्रेड प्लेस। चलिए एक एक करके इन धाम को डिस्कस करते हैं। जगन्नाथ। मेजेस्टिक जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा में लोकेटेड है। ये एक कोस्टल टाउन है जो हिंदू रिलीजन में एक पिलग्रिमेज साइट है। ये मंदिर लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है, जो विष्णु के ही एक फॉर्म है। ट्रेडिशनल अथॉरिटीज के मुताबिक स्ट्रांगली माना जाता है कि ये टेम्पल ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। लॉर्ड जगन्नाथ की हिस्ट्री ऋग्वेद के एरा तक जाती है। इस टेम्पल में 3 भगवानों की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर्टिकुलरली चूजन नीम दरू के पेड़ों से हर साल जगन्नाथ, बालाभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये ट्रिनिटी एक साथ मंदिर में स्थापित रहते हैं। जगन्नाथ दोस्तों यूनिवर्स के लॉर्ड माने जाते हैं। तीनों मूर्तियां मंदिर के सैंक्टम में रत्नाबेदी पर स्थापित हैं। यहाँ रोजाना महाप्रसाद लगाया जाता है। दोस्तों लॉर्ड जगन्नाथ को ऑफर किए जाने वाले 56 भोग को महाप्रसाद नाम दिया गया है। ये भोग पहले लॉर्ड जगन्नाथ को दिया जाता है, फिर माँ बिमला को। महाप्रसाद 2 तरह के होते हैं, एक संकुड़ी महाप्रसाद और दूसरा सुखीला महाप्रसाद। ये मंदिर के ही किचन में तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भोग बनाने के लिए 250 अर्दन ओवन्स यानी भट्टी के साथ 32 रूम्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें 600 कुक्स काम करते हैं और 400 असिस्टेंट्स सर्व करते हैं। यहाँ दोस्तों सालाना रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है। ये एक फेस्टिवल की तरह होता है। जगन्नाथ टेम्पल में मौजूद तीनों मूर्तियों को सालाना मंदिर से गुंडीचा टेम्पल तक यात्रा करवाई जाती है। इस कार्यक्रम के लिए एक बहुत मजबूत और विशालकाय रथ तैयार किया जाता है। इस चैरियट का नाम नंदी घोष है, जिसके 18 व्हील्स होते हैं और करीब 45.6 फीट हाइट होती है। वहीं लॉर्ड बलराम का चैरियट तला ध्वजा कहलाता है, जिसके 16 व्हील्स होते हैं और हाइट 45 फीट होती है। सिमिलरली गॉडेस सुभद्रा के चैरियट का नाम देवादलाना है, जो 44.6 फीट का होता है। इसके बाद अगला धाम है रामेश्वरम। दोस्तों ये मंदिर माइंड बॉगलिंग आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ इंडिया के सदर्न स्टेट तमिलनाडु में लोकेटेड है। रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाने वाला ये मंदिर खास तौर पर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मान्यता के मुताबिक ये मंदिर लॉर्ड राम ने लंका पर आक्रमण करने और राम सेतु के निर्माण से पहले बनाया था। ये मंदिर 4 धामों में से तो एक है ही, पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यदि आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है तो यहाँ आपको मंदिर की प्राचीन बनावट, पिलर क्रेविंग्स और कॉरिडोर्स देखने में आनंद महसूस होगा। यहाँ शिवलिंग लॉर्ड राम ने स्थापित किया था, पर सदियों तक कई रूलर्स ने यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाए हैं। शिवलिंग के अलावा यहाँ की खास बात है कि यहाँ 22 होली वेल्स हैं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। ये कुंड ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल से भरे हैं और मनुष्य यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। ये एक तरह से मटेरियलिस्टिक जीवन से आए रिग्रेट्स, गिल्ट, सिंस से मनुष्य को रेस्क्यू कर सकने की शक्ति वाले कुंड है। यहाँ डिवोटीज लॉर्ड शिव और लॉर्ड राम की पूजा करने गैदर होते हैं और सेक्रेड वाटर में
डुबकी लगाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, पर लॉर्ड राम के शब्दों को रिस्पेक्ट देने के लिए आज भी लॉर्ड शिवा की पूजा पहले की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं द्वारका की शरण में। गोमती क्रीक में लोकेटेड द्वारका का मंदिर दोस्तों जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर ओरिजिनली लॉर्ड कृष्णा के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनभ ने 2500 साल पहले बनवाया था। ये ग्लोरियस स्ट्रक्चर अरेबियन सी से उभरता हुआ नजर आता है। इसका एक्सक्यूसिटली कार्व्ड शिखर और 52 यार्ड लंबे कपड़े से बनाया हुआ फ्लैग करीब 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। गोमती नदी के किनारे इस टेम्पल का ग्रैंड्योर 56 सीढ़ियों के कारण इनहैंस होता नजर आता है। ये मंदिर सॉफ्ट लाइमस्टोन से बनाया गया है और सैंक्टम, वेस्टिब्लू और एक रेक्टेंगुलर हॉल और पोर्चेस के कारण अद्भुत नजर आता है। यहाँ पिलग्रिम्स स्वर्ग द्वार से एंटर और मोक्ष द्वार से एग्जिट करते नजर आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का लोअर पार्ट 16th सेंचुरी में बनाया गया था और कई क्लस्टर्स हैं जिनमें छोटे टावर्स हैं, उन्हें 19th सेंचुरी में बनाया गया था। टेम्पल्स का मुख्य हिस्सा 5 मंजिला है जो 100 फीट तक की हाइट टच करता है। इसके एक्सटीरियर में एक्सक्लूसिव क्रेविंग्स हैं जो मल्टी लेयर्ड मिथनिक इंटेंसिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी दिखाती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इंटीरियर सिंप्लिसिटी का एपिटोम नजर आता है। इंटीरियर में केवल द्वारकाधीश के आइडल के आसपास ऑर्नामेंटेशन दिखता है। इस मंदिर को मक्षापुरी यानी लिबरेशन या सैल्वेशन का इलाका माना जाता है। ये मंदिर मेनली द्वारकाधीश कहलाता है। इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द्वारका। दोस्तों लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम द्वारकाधीश है और इनका मंदिर प्रेमाइस के बीच में है। ये लॉर्ड विष्णु का चतुर्भुज रूप यानी त्रिविक्रामा की मूर्ति है। हालांकि मंदिर में लॉर्ड बलदेव भी एक डीटी हैं। बलदेव वास्तव में कृष्ण के बड़े भाई हैं जिन्हें बलराम भी कहा जाता है। मुख्य डीटी के लेफ्ट की तरफ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियां हैं जो रिस्पेक्टिवली लॉर्ड कृष्णा के सन और ग्रांडसन हैं। यह पुरुषोत्तम यानी विष्णु, कुशेश्वरा महादेवा यानी शिवा, देवकी यानी लॉर्ड कृष्णा की माता की मूर्तियां भी हैं। यहाँ राधिका जी, जम्बूवाटे जी, सत्यभामा जी और लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। यहाँ जन्माष्टमी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और गरबा और रास लीलाओं के साथ मनाया जाता है। दोस्तों लास्टली हम पहाड़ों की गोद में मौजूद बद्रीनाथ चलते हैं। वीडियो के एंड होने पर आपको चारों धामों के बारे में बेसिक बातें मालूम होने के लिए लॉर्ड बद्रीनाथ की चर्चा जरूरी है। दोस्तों 4 धाम में शामिल बद्रीनाथ उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंशिएंट बिलीफ के मुताबिक ये बताया जाता है कि यहाँ बद्री ट्री के नीचे लॉर्ड विष्णु ने 1000 साल मेडिटेशन यानी तपस्या की थी ताकि मानवता का उद्धार हो सके और तभी से ये लोकेशन सेक्रेड मानी जाती है। यहाँ उसके बाद लॉर्ड बद्रीनाथ का मेडिटेशन के पोज में एक मंदिर स्टैब्लिश किया गया था और यहाँ डिवोटीज को मेस्मराइजिंग और स्पेल बाउंड करने के लिए एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल पीस मौजूद है। लॉर्ड विष्णु के आइडल्स और इमेजेस के साथ ये मंदिर दोस्तों ग्रेटली इम्पैक्टफुल है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित लॉर्ड विष्णु का ये मंदिर नर नारायण टेम्पल के बीचों बीच है। इसके 3 सेक्रेड सेक्शंस हैं, गर्भागृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा लोगों को फैसिनेटिंग तरह से कैप्चर करने के लिए यहाँ तप्त कुंड, सूर्या कुंड और पंचबद्री जैसे सेक्रेड स्पॉट्स भी हैं। यहाँ लॉर्ड विष्णु बद्री नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। नर नारायण टेम्पल में मौजूद 1 मीटर ऊंची लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति को सालिग्राम कहा जाता है। दोस्तों सालिग्राम का घरों की पूजा में अत्यंत महत्व माना जाता है। यहाँ दोस्तों फेस्टिवल्स में सबसे इम्पोर्टेंट है माता मूर्ति का मेला जो गंगा रिवर का मदर अर्थ पर उतरना मार्क करता है। लॉर्ड बद्रीनाथ की माता को इस दौरान वर्शिप किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अर्थ पर रहने वाले प्राणियों के वेलफेयर के लिए गंगा को 12 चैनल्स में डिवाइड किया था और जहाँ से गंगा फ्लो हुई उसे बद्रीनाथ कहते हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड के ऊंचे हिस्से में लोकेटेड है, विंटर में ये मंदिर क्लोज होता है। दोस्तों यहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है और जब मंदिर क्लोज किया जाता है तो ज्योति में 6 महीनों तक जल सकने की क्षमता बनाए रखते हुए घी भरा जाता है। मंदिर क्लोज होते वक्त भगवान बद्रीनाथ की इमेज को नोशनली यानी केवल मान्यता में नरसिम्हा टेम्पल ज्योतिर्मठ में ट्रांसफर किया जाता है जो बद्रीनाथ मंदिर से 64 किलोमीटर दूर है। इसे अप्रैल मई के बीच अक्षय तृतीया पर पुनः खोला जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी 4 धाम की। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।